ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव की पूजा आप अपने घर में सरल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सावन में ही, और हर दिन या सोमवार को आप किस तरह से भगवान शिव शंभू को खुश कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और सावन का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि सावन का महीना शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा रहती है, इसी कारण इसे श्रावण मास कहते हैं। मान्यता है कि इसी महीने में देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए तपस्या शुरू की थी। कई सालों की तपस्या के बाद शिव ने प्रसन्न होकर इसी महीने में उन्हें वरदान दिया था। इसी कारण शिव को सावन मास बहुत प्रिय है। और सबसे पहले चलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनको कौन कौन से फूल पसंद है। तो ये है कनेल का फूल, और उसके बाद मैं तोड़ूंगी नीलकंठ के फूल यानी कि अपराजिता के फूल। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय बहुत सारे लोग सृष्टि के लिए सबके जीवन खतरे में पड़ गए थे। सभी की सुरक्षा के लिए शिव जी ने विष पी लिया था। इस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इन्हीं कारण से उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ कहलाएं। तो देखिए नीलकंठ भी अपराजिता के फूल को कहते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए धतूरा तोड़ रही हूँ, और धतूरा के फूल और धतूरा के जो बीज होते हैं ना, तो शिव जी को बहुत ही भाते हैं। और जब विष की वजह से शिव जी की शरीर में की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसी गर्मी के वजह से विष का असर ख़त्म करने के लिए शिव जी को बेलपत्र खिलाए गए थे और शिवलिंग पर ठंडे जल की धारा चढ़ाई गई थी। इसी वजह से शिवलिंग पर चंदन, दूध, दही, गंगा जल जैसी ठंडी तासीर वाली चीज़ें चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आपके पास दूध, दही और ना हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फूल है और बेलपत्र है, और साथ में अकमन के भी माला है। अकमन के भी फूल शिव जी को आप चढ़ाएं। और शिव पूजन में आप ज़रूर ये चीज़ ध्यान में रखें, तुलसी के पत्ते, केतकी, कनेर, कमल, चंपा, केवड़ा और गुड़हल, मालती, चमेली, कुंद, जूही के फूल ये सब नहीं चढ़ाए जाते हैं। नारियल नहीं चढ़ाए जाते हैं। टूटे चावल ना चढ़ाएं। लाल चंदन, शंख से जल ये सब जो है ना चढ़ाएं। और सिर्फ शिव जी ना आप सरल तरीके से भी पूजा करते हैं ना, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर चलिए जितने भी पूजा के बर्तन वगैरह है ना, तो पहले से धो ले। और तो यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले मैं तुलसी जी में जल अर्पण कर रही हूँ। डेली पूजा कैसे करी इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप डेली घर में पूजा किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब शिव जी की पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गंगा जल ले लें और शिव जी को जल चढ़ाएं। और बहुत ही साधारण, अगर आपको मंत्र नहीं आता है ना, तो ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय, शुभ शुंभ कुरु कुरु शिवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत मंत्र आपको बोलना है, ओम नमः शिवाय भी बोल देंगे तो भगवान शिव शंभू बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर शिव जी की अगर आपके पास मूर्ति है तो मैं दोनों विधि बता रही हूँ। और मैं छोटा सा शिवलिंग भी रखी हूँ बहुत दिनों से, और साथ में मूर्ति में भी अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है और मूर्ति है तो मूर्ति में भी आप गंगा जल चढ़ा करके और नया वस्त्र चढ़ाएं। और यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष है, तो ये रुद्राक्ष मैं अपनी ननद के यहाँ गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और साथ में रुद्राक्ष के पेड़ का भी मैंने दर्शन करवाया है। इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और भगवान शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल भी काफ़ी है। और सबसे पहले मैं ये भी चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास दूध और दही से जैसे भगवान शिव शंभू को स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, तो अगर वो ना हो तो आप मध ले लें। मध और घी के साथ आप आचमन करें और उसके बाद स्नान कराएं, तो भगवान शिव शंभू जो है ना दुगना फल देते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर उसके बाद फिर से गंगा जल से आप स्नान कराएं। और यहाँ पर देखिए मैंने पीला वस्त्र भी यहाँ पर चढ़ाया है। उसके बाद भगवान शिव शंभू को सफ़ेद चंदन लगाए, पीला चंदन नहीं लगाए। पीला चंदन विष्णु भगवान को लगते हैं। और ये सब जो पूजा पाठ है ना, तो हमारे माता पिता द्वारा सिखाई गई चीज़ों को मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप 11, 21 आपको जितना है ना तो बिलपत्र ले सकते हैं, और उसमें सीताराम लिख करके, और मैं सब जितने भी बिलपत्र में लिख लूँगी।
और इससे भी शिव शंभू बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर ना लिखना चाहे तो आप ऐसे भी आप अर्पण कर सकते हैं। तो जितने भी बिलपत्र है ना, तो सब में मैं सीताराम लिख दूंगी। और बिलपत्र जब भी चढ़ाए तो उसके डंठल को आप ज़रूर तोड़ लें और साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बहुत ज़्यादा मंत्र भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चलिए बिलपत्र अब मैं अर्पण करती हूँ। तो बिलपत्र जब भी चढ़ाए ना, तो आप देखिए जिधर से आप लिखे हैं ना, तो उधर से ही चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। और साथ साथ मंत्र ज़रूर बोलते जाए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव जी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति हैं। त्रिदेवों में से शिव जी संहार के देवता माने गए हैं। सिर्फ यही नहीं, शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के भी आदि स्रोत माने गए हैं। और साथ में पार्वती जी की भी जरूर पूजा करें, उन्हें भी सिंदूर अर्पण करें। और साथ साथ शिव जी को बिलपत्र चढ़ाते हुए ये मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अंतर्धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अंतर्वैराग्य सिंहाय नमः, ओम भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब उनके 5 मुख थे, जो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप में थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द थे ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिससे सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है। इसीलिए आप ओम नमः शिवाय भी बोल देंगे ना, तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पान पत्ता है। तो जब हम देवी जी को पान पत्ता अर्पण करते हैं तो लौंग, इलायची, सुपारी और सिंदूर से स्वास्तिक बना करके उनके चरण में अर्पण करते हैं। यहाँ पर मैं शिव शंभू को पान पत्ता में ओम लिख करके अर्पण कर रही हूँ। और शिवलिंग की श्रेष्ठता शिव की पूजन लिंग स्वरूप में ही ज़्यादा फलदायक माना जाता है। शिव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है। और आपके घर में अगर मूर्ति है तो उसमें भी आप पूजा कर सकती हैं, किंतु लिंग स्वरूप पूजन सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान शिव ब्रह्मा रूप में होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण सकल कहलाए गए हैं, परंतु ये पर ब्रह्मा परमात्मा निराकार रूप से पहले आए हैं और समस्त देवताओं में से एकमात्र ये परम ब्रह्मा है। इसीलिए केवल ये निराकार लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं दीपक जला ली हूँ और उसके बाद से आप प्रसाद में कोई सा भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और भगवान शिव शंभू बहुत ही भोले होते हैं और आप साधारण पूजा से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज मंगलवार था तो यहाँ पर मैं हनुमान जी का भी पूजा की हूँ। तो यहाँ पर माता रानी को भी देखिए यहाँ पर सब सिंदूर अर्पण की हूँ, फूल चढ़ाई हूँ। और यहाँ पर आप जब भी शिव जी की भी पूजा करें, साथ साथ पार्वती जी की भी आप पूजा जरूर करें। उसके बाद शिव जी की आरती जरूर करें। और आरती के अंत में कर्पूर गौरम का जो मंत्र है ना, तो उसको आप जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर का मतलब होता है कि कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, और करुणावतारम यानी कि करुणा के जो साक्षात अवतार हैं। संसार सारम समस्त सृष्टि के जो सार हैं। भुजगेंद्र हारम इस शब्द का अर्थ है जो सांप को हार के रूप में धारण करता है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसका अर्थ है जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उन्हीं का नाम है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।